साथियों नमस्कार। और 26 फरवरी 2025 आप जो ये देख रहे हैं ये हमारे देवघर जिला और ये महा शक्तिशाली बैजनाथ धाम जिसे कि आदमी बोला जाता है। और सावन में बहुत तरह का यहाँ पर दूर दूर से जल लाते हैं और चढ़ाते हैं। आइए आप सभी को पूरा वाकया हम सुनाते हैं बैजनाथ धाम की, और पूरा वीडियो देखें आप लोग। और ये बाबा मंदिर की, और ये बाबा का बाराती, आप जो ये भीड़ देख रहे हैं ये बाबा का बाराती है। और सारे आप लोग को भूत बने हुए हैं, या इनमें ऊंट है, हाथी है, घोड़े हैं, हर एक प्रकार का आपको आगे चल के हम दिखाएंगे। तब तक आप बाबा बैजनाथ धाम की कहानी सुने, जो बाबा धाम की स्थापना कैसे हुई, और बाबा धाम पर जल क्यों चढ़ाते हैं, और शिवलिंग कहाँ से आई और किसने लाया। सारे बातों को मैं आप लोग को वाकया सुनाता हूँ। जो चलिए मैं वेस्ट नहीं करता हूँ, आप सभी को भीड़ देखते जाएं और आप सब जगह बताते जाएं। और बहुत सारे आपका आदमी आए हुए हैं, कुछ आदमी को भी पहचान करें जो हमारे आदमी कहाँ तक इसमें है। तो देखिए आप आदमी को थोड़ा देखते जाइए और पहचानिए, और भीड़ को भी देखते जाइए। और मैं तब तक आपका वाकया सुनाता हूँ बैजनाथ धाम देवघर की। तो आइए शुरू करते हैं। जो देवघर के बाबा बैजनाथ मंदिर के शिवलिंग की स्थापना किस प्रकार हुआ था, इसके बारे में आप लोगों को थोड़ा जानकारी देते हैं। जो दोस्तों, रावण ने हिमालय जाकर शिव जी को प्रसन्न करने के लिए, यानी खुश करने के लिए बहुत ज्यादा घोर तपस्या की थी, जिसे तपस्या करने में बहुत समय लग गया था उनको। और वो तपस्या कर रहे थे शिव जी को। तो उन्होंने अपने सिर को काट काट कर शिवलिंग पर चढ़ाना शुरू कर दिया। तो साथियों, जब सिर काटना शुरू किया तो उन्होंने 9 सिर चढ़ाने के बाद 10वां सिर भी काटने को तैयार था कि शिव जी वहां पर प्रकट हो गए। और शिव जी ने उन्हें वरदान मांगने को कहा। तो उन्होंने, शिव जी ने रावण से वरदान मांगने को कहा, जो बोलो तुम क्या मांगते हो। तो रावण को जिद था, इसीलिए जो कि हमें यहाँ से शिवलिंग को लेना है। तो रावण ने लंका में जाकर उस लिंग को स्थापना करने के लिए उसे ले जाने की आज्ञा मानी। जो मैं कि इस लिंग को जो है हम जो श्रीलंका ले जाएंगे, और वहीं पर जो है हम इसका पूजा पाठ करेंगे, और जो कि हम अब यहाँ हिमालय तक नहीं आ पाएंगे। तो शिव जी ने अनुमति दे दी, बोला ठीक है आप ले जाइए, लेकिन चेतावनी दी कि अगर मार्ग में, अगर रास्ता में इसे जमीन पर कहीं रख देगा तो वहीं अचल हो जाएंगे, और वो जो है वहां से हिल डोल नहीं होगा। आप एक शर्त अगर माने तो शिवलिंग ले जा सकते हैं, और वरना ये शिवलिंग जहीं पर रखोगे वहीं पर ये रह जाएगा। तो रावण ने शिवलिंग लेकर चला, लेकिन मार्ग में एक चिता भूमि आने पर उसे लघु शंका हुई। रावण ने एक ग्वाले को शिवलिंग देकर लघु शंका करने चला गया। तो दोस्तों, वो ग्वाला नहीं था। आदमी जब कहते हैं ना, जो ग्वाला ग्वाला, एक ग्वाला को दे दिया था, जो ग्वाला का नाम बेजू था। तो बेजू नहीं थे, बेजू थे, उनका नाम बेजू के रूप में, वो ग्वाले के रूप में स्वयं भगवान विष्णु थे। वो विष्णु जी वहां पर प्रकट होकर के, और किसी तरह की सोचा जो रावण यहाँ पर ले जाएंगे तो महा दिक्कत परेशानी बढ़ेगी, इसलिए वहां पर विष्णु जी खुद आकर के और बेजू के रूप में वहां पर प्रकट हुए। मैं आगे आपका वाकया और सुनाऊंगा। तो रावण लौट कर आया लघु शंका के बाद, लेकिन लाख कोशिश करने के बाद भी शिवलिंग को नहीं उठा पाया। वो शिवलिंग वहीं पर रखा पड़ा रह गया। आइए आपको थोड़ा सा और वाकया सुना दें। जो पुरानी ग्रंथों के मुताबिक रावण कई घंटों तक लघु शंका करता रहा। तो भैया उतना इंतजार कौन करता, इसलिए बेजू उसको जमीन पर रख दिया। आज भी एक तालाब के रूप में देवघर में है। इस बेजू ने शिवलिंग धरती पर रख कर को स्थापित कर दिया। जब रावण लौट कर आया तो लाख कोशिश के बाद भी शिवलिंग को नहीं उठा पाया। तब उसे भी भगवान की यह लीला समझ में आ गई, और वह क्रोधित शिवलिंग पर अपना अंगूठा दबाकर
रावण सीधे रवाना हो गया, यानी कि शिवलिंग को छोड़कर रावण चले गए। तो देवघर में शिवलिंग कैसे स्थापित हुआ ये भी सुना देते हैं आप लोगों को। तब रावण को भगवान की लीला समझ में आई और वह अत्यंत क्रोधित हुआ। कथा के अनुसार उसके बाद ब्रह्मा, विष्णु और अन्य देवताओं ने आकर उस शिवलिंग को पूजा की और शिवजी को दर्शन होते ही शिवलिंग को उसे उसी जगह पर स्थापित कर दिया। तभी से महादेव कामना लिंग के रूप में देवघर में विराजमान है और ये देवघर झारखंड में पड़ते हैं, संथाल परगना के अंतर्गत। देवघर शिवलिंग की कथा क्या है ये भी आप थोड़ा सुन लीजिए। जो जल देवता वरुण ने रावण के पेट में प्रवेश किया और उसे पानी छोड़ने की तीव्र इच्छा हुई, इसलिए उसने शिवलिंग को एक ब्राह्मण जो भगवान गणेश का अवतार था को सौंप दिया। ब्राह्मण ने लिंग को देवघर में रख दिया और उसे तरह तरह के इस स्थान को उसी जगह स्थापित कर दिया। तो पुराणों में इसका जिक्र है कि मां सती का हृदय देवघर में ही गिरा था। रावण जब शिवलिंग को लेकर लंका जा रहा था तो देवघर की चाल से इसे शिवलिंग उसी स्थान पर रखना पड़ा जहां माता का हृदय गिरा था। बाद में रावण ने शिवलिंग को उठाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो हिला तक नहीं। आइए और आगे जानते हैं कि शिवलिंग के नीचे क्या है, बीच में क्या है, ऊपर क्या है। सभी कोई नहीं जानते हैं। अगर आप भीड़ भी देखिए और बाबा का मेला भी देख लीजिए और थोड़ा कहानी भी सुन लीजिए। शिवलिंग के नीचे बेदी होती है। शिवलिंग को बेदी से 4 अंगुल ऊंचा बनाने को उत्तम माना गया है। शिवलिंग के नीचे बैठक से एक मार्ग बना होता है, इससे जल नीचे बहता है। शिवलिंग के बारे में कुछ और बातें आप लोग जान लीजिए। जो शिवलिंग को लिंग, पार्थिक लिंग, लिंगम को और ये शिवा लिंगम भी कहा जाता है। शिवलिंग को गोलाकार मूर्ति तल पर खड़ा दिखाया जाता है, जिसे इसको पीठम या पीठ कहते हैं। शिवलिंग को स्वयं शंभु भी कहा जाता है, आनी भी स्वयं प्रकट हुए हैं। अच्छा, आगे आओ सुनिए। जो कि शिवलिंग की पूजा करने से पूरे ब्रह्मांड की पूजा हो जाती है। शिवलिंग के 3 भाग होते हैं दोस्तों, आप लोग थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। जो सबसे नीचे का हिस्सा भूमि से जुड़ा होता है, मध्य भाग जो है वो समतल होता है, सबसे ऊपर का हिस्सा अंडकार होता है। इस प्रकार जो है शिवलिंग का 3 हिस्सा होता है। तो आइए और जानते हैं शिवलिंग के 3 भाग। ब्रह्मा नीचे, विष्णु मध्य में और शिव शीर्ष के प्रतीक होते हैं। शिवलिंग के ऊपर घड़ा स्थापित करके दिन भर बूंद बूंद पानी गिराया जाता है, वह वसुंधरा लगाई जाती है। देवघर का अब रहस्य भी थोड़े जान लें। जब माना जाता है कि देवघर बैजनाथ धाम में माता का हृदय कटकर गिरा था, इसलिए इसे शक्तिपीठ भी कहा जाता है। पुजारी बताते हैं कि यहाँ पहले शक्ति स्थापित हुए, इसके बाद शिवलिंग की स्थापना हुई है। भगवान भोले का शिवलिंग सती के ऊपर स्थापित है, इसलिए इसे शिव की शक्ति को मिलन स्थल के रूप में भी इसे माना जाता है। तो शिवलिंग की उत्पत्ति कई कथाओं के अनुसार भी मिलता है। भगवान पुराण, जैसे कि भागवत पुराण के मुताबिक जब सृष्टि का निर्माण हुआ तब भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी में बहस छिड़ गई थी। इस बहस में दोनों को खुद को सबसे शक्तिशाली साबित करना था। तभी आकाश से एक चमकीला शिवलिंग दिखा। आकाशवाणी हुई कि जो भी इस पत्थर को अंत ढूंढ लेगा वह सबसे शक्तिशाली माना जाएगा। एक और कथा के मुताबिक भगवान ब्रह्मा और विष्णु की आराधना से प्रसन्न होकर शिवलिंग से भगवान शिव प्रकट हुए। उन्होंने देवों को वरदान दिया और फिर वहां से चले गए। और तीसरा सुनिए। जब समुद्र मंथन के समय जब विष की उत्पत्ति हुई तब भगवान शिव ने उसे ग्रहण किया था। शिवलिंग पूजा की शुरुआत ब्रह्मा जी ने की थी। उन्हें स्वर्ण का, यानी कि कोई
हीरे हो, ज्वार हो या सोना हो, उनकी शिवलिंग बनाकर पूजा उन्हें करते थे। उसके बाद जो देवताओं और ऋषियों ने भी शिवलिंग की पूजा की है। सावन माह की शुरुआत होते होते जबकि सावन में होते हैं, तो उत्तर वाहिनी गंगा से जल भरकर भगवान शिव पर जल अर्पण करने का एक अलग ही महत्व है। भागलपुर जिले जो पड़ते हैं बिहार में, सुल्तानगंज आते हैं भागलपुर जिला के अंतर्गत। उत्तर वाहिनी गंगा से कांवरियों गंगा जल भर करके देवघर स्थित बाबा धाम या बैजनाथ धाम, जो कहें आप, कांवर यात्रा करते हैं। और हिंदू धर्म में कांवर यात्रा बहुत पवित्र मानी जाती है। यह भारत के झारखंड राज्य के संथाल परगना संभाग देवघर में स्थित है। मंदिर परिसर में बाबा बैजनाथ के केंद्रीय मंदिर के साथ साथ अकेश अतिरिक्त मंदिर शामिल है। बाबा मंदिर के आसपास अगल बगल में अकेश मंदिर शामिल है। और यहाँ का जो है, यह सब धर्म के हिंदू संप्रदायों के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस मंदिर को 12 ज्योतिर्लिंग में से एक माना जाता है। अब सबसे पुराना आपका शिवलिंग अगर आप ढूंढोगे तो अवस्थित वो आपको जिला पड़ता है केरावल सोमनाथ, जो जिला गिर सोमनाथ में पड़ते हैं, और राज्य पड़ते हैं गुजरात, देश पड़ते हैं भारत। तो ये सोमनाथ में सबसे पुराना शिवलिंग अगर आप खोजोगे तो सबसे पुराना शिवलिंग, आपको तस्वीर भी हम लगा देंगे, यहाँ पर तस्वीर दिखा रहे हैं, वो तस्वीर देखिए, ये सोमनाथ का तस्वीर है। और सोमनाथ मंदिर जो है बहुत पुराना, सबसे पुराना सोमनाथ मंदिर है। शास्त्रों के अनुसार शिवलिंग शक्ति का प्रतीक है और केवल विवाहित पति पत्नी या कोई पुरुष ही शिवलिंग छू सकता है। शिवलिंग पर जल अर्पित करते समय वहां से जल नीचे की ओर बहकर निकलता है। उस जल को अशोक सुंदरी कहते हैं। इसलिए शिवलिंग के सामने बनी हुई नालिका को कभी नहीं लांघना चाहिए। शिवलिंग की परिक्रमा करते समय इसका विशेष ख्याल रखना चाहिए। आइए और अब आप लोगों को थोड़ा और बता दें, प्रत्येक स्थान पर जहाँ जहाँ उनके शरीर के अंग गिरे थे माँ सती की, वहाँ एक शक्तिपीठ का हृदय हुआ। देवघर में ऐसा माना जाता है कि सती का हृदय गिरा था, जिससे वह हृदय पीठ या हृदय तीर्थ बन गया। यहाँ का शक्तिपीठ देवी पार्वती के एक रूप जया दुर्गा को सम्मानित करते हैं। अंत जो कि ये उपरोक्त तथ्यों के निस्वाद रूप से प्रमाणित होता है कि असली बैजनाथ धाम ज्योतिर्लिंग मंदिर देवघर झारखंड में ही स्थित है। सोमनाथ मंदिर, जिसे कि IAST सोमनाथ जिसे बोला जाता है, या देव पाठक, या एक हिंदू मंदिर है जो गुजरात भारत में बेरावल के प्रभाव पाटक में स्थित है। यह हिंदुओं के लिए सबसे पवित्र तीर्थ स्थलों में से एक है और शिव के 12 ज्योतिर्लिंग मंदिरों में से पहला शिवलिंग है। ऐसा माना जाता है कि सभी ज्योतिर्लिंगों को दर्शन करने के लिए लोगों को मोक्ष और पुत्र की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं इसकी पारंपरिक महत्व और कर्मवार दर्शन के बारे में विस्तार से। सभी ज्योतिर्लिंग के दर्शन से मिट जाते हैं सारे पाप। भारत में कुल 12 ज्योतिर्लिंग में करने से सारे पाप मिटते। देखिए किताबों को लिखा हुआ तो कोई गलत नहीं है। आइए अब दक्ष से शिवाजी के बारे में अपमानजनक बातें कही। सती इसे सह न सकी और शारीरिक अग्नि में स्वयं को समर्पित कर दिया। दुख में डूबे शिव ने सती को शरीर को उठाकर विनाश नृत्य आरंभ किया। इसे रोकने के लिए विष्णु ने सुदर्शन चक्र का इस्तेमाल कर सती को देह को टुकड़े टुकड़े हुए थे। तो रानी सती दादी मंदिर, ये आपको भी बता दें, जो रानी सती दादी मंदिर आप सुने होंगे या ना सुने होंगे, लेकिन समाचार में आप सुन लें, ये त्यौहार बहुत बड़ा मनाया जाता है वारसिंका पूजा के नाम से।
और ये जिला झुंझुनू में पड़ता है, राज्य है राजस्थान में। तो चूंकि भगवान शिव ने एक चिकित्सक इन्हें हिंदू भाषा के वेद या वेद कहा जाता है, इसके रूप में कार्य किया हुए बैजनाथ के नाम से प्रसिद्ध हुए। हिमाचल प्रदेश का बैजनाथ मंदिर, पल्लवी महाराष्ट्र का बैजनाथ मंदिर और देवघर झारखंड का बैजनाथ मंदिर ये प्रमुख शिव मंदिर है जो असली बैजनाथ धाम ज्योतिर्लिंग होने का दावा करते हैं। तो आप सभी को ये दावा सुन करके कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप लोग ज़रूर लिखें और कमेंट करें साथियों। और ये मेला आप देख सकते हैं, ये जो है देवघर जिला के जिसे पुराना मीना बाजार चौक कहते हैं, वही चौक का भीड़ है। आप देख सकते हैं चारों तरफ का क्या नज़ारा है, और इतना दुल्हन की तरह पूरा देवघर सजा हुआ है। और बाबा धाम जो है इसी तरह हर एक साल की भांति इस साल भी बहुत धूमधाम से मनाया गया। और आप देख सकते हैं पूरा सजावट किस तरह का है, आदमी की रईसी प्रशासन से भरा हुआ पूरा देवघर है। और प्रशासन हर एक गाड़ी के पीछे लगे हुए हैं, भीड़ का कंट्रोल कर रहे हैं चारों तरफ से, और शांतिपूर्ण किसी तरह का कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं हुआ। और आप पूरा मेला भी देख सकते हैं, पूरा भीड़ भी देख सकते हैं, आप देवी देवता और भूत पिचास भी देख सकते हैं चारों तरफ से। बाबा को बाराती में सब नाचते हुए, ये देखिए कितना खुशी मनाया जा रहा है, सब नाचते जा रहे, कोई बैंड पार्टी के साथ नाच रहे हैं तो कोई ढोल के साथ नाच रहे हैं। नाचने गाते हुए ये बाराती में सब शामिल हुए हैं, और बाबा को बाराती बहुत धूमधाम से निकला है। आप सभी बाराती देख करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। मुन्ना झारखंड न्यूज़ देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।